नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 8 विषय हिंदी कार्यपत्रक 31 की। 31 में आपको सबसे पहले प्रश्न दिया गया है, समूह में से अलग अर्थ कौन सा है, उसको आपको गोला लगाना। जैसे यहाँ पे रात अलग है, इसी तरह आग के प्रवासी है, सभी मसाल अलग है, अलग मसाल पे लगाएंगे। फिर यहाँ पे दुश्मन अलग होगा, यहाँ प्लग अलग है और यहाँ तूफान अलग है। फिर दूसरे प्रश्न में आपको 3-3 प्रवासी शब्द लिखने हैं। जैसे धरा का भूमि, धरती भू हो जाएगा, खग का पक्षी, नप्सर परिंदा हो जाएगा। इसी तरह बादल का जलधर, बारिद मेघ हो जाएगा, पानी का नीर जल और बारी करेंगे। इसी तरह नीचे आपको वाक्य के साथ में शब्द युग्म को लगा करके वाक्य की रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। इसमें आ जाएगा ऊँची ऊँची, बछड़ा गाय के पीछे पीछे आ जाएगा। तो हमारी कक्षा सुबह सुबह लगेगी आ जाएगा। फिर नया लोरी सुनते सुनते सो गई, इस तरह से लिखेंगे। उसके उपरांत चौथे में सही विकल्प पर टिक करना है। जैसे यहाँ पे किरणें पे किया हुआ, उसी तरह यहाँ पे सत्य, अहिंसा और शांति के पुजारी महात्मा गांधी पे टिक करेंगे, यह उपरोक्त सभी हो जाएगा। और नीचे की तरफ नदियों के ऊपर टिक करेंगे। इस तरह से इस वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। बात करते हैं 32 नंबर की। 32 नंबर भी व्यवहारिक व्याकरण से संबंधित है। यह स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द ढूंढकर अलग करना है। जैसे ऊपर आपके सामने कॉलम में दिए गए हैं, तो इसमें टीना लिखा गया, फिर माता, किताब, यमुना, सीढ़िया, देवी, ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग हो जाएंगे। फिर बैल, भाई, गाय, शहर, जोगी, ये पुल्लिंग हो जाएंगे और इधर वाले स्त्रीलिंग हो गए। फिर आपको एक वचन शब्दों को बहुवचन शब्दों से मिलाना है। जैसे कन्या का कन्या हो गया, सड़क का सड़कें हो गया, पुस्तक का पुस्तकें हो गया, मैं का हम हो जाएगा, फूल का फूल हो जाएगा। फिर तीसरे प्रश्न में आपको स्त्रीलिंग शब्द लिखना है, सामने कॉलम में दिया गया उसका। जैसे पिता का माता हो गया, भाई का बहन हो गया, नर्तक का नर्तकी हो गया, कवि का कवयित्री हो गया। तो इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना होगा। फिर चौथे प्रश्न में आपको बहुवचन बनाना है। जैसे बच्चा का बच्चे बन जाएगा, खिलौना का खिलौने हो जाएगा, घड़ी का घड़िया हो जाएगा, महिला हो जाएगा, संतरे और नदियाँ। इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। 33 नंबर वर्कशीट में आपको क्या घटे हैं क्या बड़े हैं, उसके बढ़ने का और घटने का कारण लिखना है। जैसे ट्रैक्टर की संख्या बड़ी है तो बड़े के ऊपर टिक करेंगे, कारण लिखेंगे। कार्य जल्दी और आसानी से हो जाता है, इसके कारण। बैलगाड़ी घटी है क्योंकि बैलगाड़ी का काम है वो धीरे धीरे होता है, धीरे, इसी कारण। मोटरगाड़ी भी घटी है, इसका कारण आगे दिया गया, जिसको आप इस तरह से कारण लिख सकते हैं। फिर मोटरसाइकिल बड़े हैं, खेती करने वाले घटे हैं, चिड़िया घटी है, पेड़ घटे हैं, कुआं भी घटा है, पक्के मकान बड़े हैं, पक्की सड़कें बड़ी है, साफ सफाई बड़ी है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे बड़े का कारण भी लिखेंगे साथ में, और घटा है तो भी कारण लिखेंगे। बात करते हैं कार्यपत्रक 34 की। 34 में स्वच्छता अभियान पर एक निबंध लिखना है आपको। यहाँ पे भूमिका, सबसे पहले आपको भूमिका शुरुआत की हुई है, उसको आगे बढ़ाना है और इसको इस तरह से कंप्लीट करना है। यानी स्वच्छता अभियान की शुरुआत अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर को हुई। इसी तरह इसके बारे में लिखेंगे। फिर समस्या के क्या कारण है, शौच, मानसिकता और शौचालय शब्दों का प्रयोग करना है। तो इस तरह से इसका प्रयोग करते हुए ये कारण लिखेंगे। कारण के उपरांत आपको कुछ उपाय भी लिखना है, जिसमें इन शब्दों का साफ सफाई, शौचालय और अपशिष्ट का प्रयोग करते हुए इस तरह से आपको समाधान के उपाय भी लिखना है। तो निबंध आप इस पर लिखेंगे इस वर्कशीट पर। 35 नंबर वर्कशीट पर एक कविता दी गई है, जिसको पढ़ना है और नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे इस कविता में गांव के कौन कौन से कामों के बारे में बताया गया है, तो खेती करना है, शिक्षण करना है, विद्यालय जाना है, मेहनत के कार्य करना है, उससे संबंधित है। फिर हमारे गांव में हमें एक बड़ा सरोवर, उसके आसपास हरे पेड़ पौधे अच्छे लगते हैं। आपको आपके गांव में क्या निराली बात लगती है, तो वो या निराली बात अलग बात है वो लिखेंगे। फिर आप आपके गांव के सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, यदि नहीं तो कारण नहीं जाते, क्योंकि गरीब परिवारों के बच्चे मजदूरी करते हैं, वो विद्यालय में कम जाते हैं। इस तरह से वर्कशीट नंबर तक कार्य करेंगे। फिर आकलन 5 आता है, जिसमें आपको गद्यांश दिया गया है, जिसको पढ़ना है, नीचे प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे सभ्यता का अर्थ क्या होता है, अच्छा करना या सुधारना। सभ्यता का विलोम शब्द होता है बर्बरता। यहाँ पे बहुवचन लिखना है। सभ्यता का सभ्यता हो जाएगा, आदत का आदित्य हो जाएगा, जानवर का जानवर हो जाएगा, जाति का जातिया हो जाएगा। फिर यहाँ पे पुल्लिंग शब्द में बदलना, औरत का आदमी हो जाएगा, लोमड़ी का नर लोमड़ी हो जाएगा, हथनी का हाथी हो जाएगा, बच्चा का बच्ची हो जाएगा। फिर यहाँ पे इस गद्यांश का शीर्षक होगा प्राचीन सभ्यता। छठे प्रश्न में हम कब सभ्य होते चले जाते हैं, प्रभुता से जितना दूर जाते हैं तब तक सभ्य होते जाते हैं। शब्दकोश किस काम आता है, किसी भी शब्द को अर्थ जानने के लिए काम आता है। यहाँ पे वचन बदल के लिखना है। आदत का आदतें, जानवर का जानवरों, सभ्य का सभ्यताओं सभ्यताएं और जंगल का जंगलों हो जाएगा। फिर हमें बर्बरता से जितना दूर जाते उतना सभ्य होते जाते हैं। इस पंक्ति का भाव लिखना है। तो बर्बरता का अर्थ होता है जानबूझ असभ्य कार्य करना, इसलिए हम ऐसे कार्य नहीं करें जो बर्बरता युक्त हो, अतः हम बर्बरता से जितना दूर जाते हैं उतना सभ्य होते जाएंगे या होते जाते हैं। इस तरह से आपको इसका लिखना है और आकलन नंबर 5 पर कार्य करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।